सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश के बांध एवं परियोजना है, यानी कि एमपी के डैम्स और प्रोजेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो डैम्स एंड प्रोजेक्ट में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी से जुड़े हुए तमाम प्रश्न एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की नहीं भारत की सबसे प्राचीन परियोजना है। तो चंबल नदी घाटी परियोजना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बांध एवं परियोजना आपकी हेडिंग रहेगी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे चंबल नदी परियोजना या चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, देखो इससे दोनों राज्यों में प्रश्न आते हैं, चाहे आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो चाहे एमपी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान एग्ज़ाम के अंदर भी इससे क्वेश्चन आते हैं और मध्य प्रदेश एग्ज़ाम के अंदर भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में जाती है। क्योंकि 6 जिलों से राजस्थान से 6 जिलों से गुजरती है और बाकी एमपी से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बनते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है 1953-54 में बनी थी। और चंबल नदी का उद्गम आप सबको पता है कहाँ से होता है, कैसे नदी, अपन को सिर्फ अब बांध परियोजना पढ़ना है, नदी भी बताएंगे साथ साथ कहाँ से निकलती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है, इंदौर में महू पड़ता है, महू तहसील है इंदौर। महू में यहाँ पहाड़ी है, किसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी, जो विंध्याचल पर्वत में पड़ती है। इसी जाना पाव पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी? चंबल नदी। ये चंबल नदी ऐसे बहती हुई ऐसे ऐसे जाएगी और सीधा ऐसे मध्य प्रदेश मंदसौर से होती हुई ऐसे ऐसे बहती हुई वापस ये राजस्थान में चली जाती है। और राजस्थान के बाद सीधी ऐसे ऊपर जाकर ऐसे चली जाती। अब कहाँ जा रही है अभी सब पता चल जाएगा आपको। ये आपकी चंबल नदी बन गई। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू जाना पाव पहाड़ी से निकली है चंबल नदी, ऐसे बहती हुई जा रही है। लास्ट में ये यमुना नदी के अंदर जाएगी। चंबल नदी पर थोड़ी सा आगे यहाँ पर इंदौर में जलप्रपात बनाती है नदी। हालांकि मैं जलप्रपात को अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन आप कहो तो इसमें बता सकता हूँ, लेकिन अलग से ही पढ़ लेंगे अपन। तो जलप्रपात को हम अलग से पढ़ लेंगे। राजस्थान का जरूर बता दूंगा मैं, एमपी के जलप्रपात अलग से पढ़ाएंगे हम। अब क्या होता है मध्य प्रदेश में, यहाँ सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। यहाँ एक बांध बना है इस पर। मध्य प्रदेश में यहाँ एक जगह पड़ती मंदसौर, और मंदसौर में इस पर एक डैम बना है। डैम का नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में स्थित इस पर एकमात्र बांध है जो अभी प्रारंभिक समय में स्थित है। लेकिन बाद में एक और डैम बना था बाद में मध्य प्रदेश में, जो मुरैना के अंदर बना है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये चंबल नदी पर पहला बांध बना है गांधी सागर बांध। याद रखना गांधी सागर बांध यहाँ बन गया। इसके बाद नदी थोड़ी ऊपर गई। अब ये नदी मंदसौर के बाद डायरेक्ट चली जाती कहाँ पर? राजस्थान में। मान लीजिए यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो गई और राजस्थान का पहला जिला लगता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला। इस नदी ने चित्तौड़गढ़ में कर दिया प्रवेश। चित्तौड़गढ़ में कहाँ से किया सर? तो एक गांव पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है चौरासीगढ़। राजस्थान के चौरासीगढ़ नामक स्थान से इसने प्रवेश किया। इसके बाद नदी चली जाती चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बना है। इस डैम का आप सबको नाम याद होना चाहिए। इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है, क्या नाम है इस डैम का? राणा प्रताप सागर बांध। क्या नाम है इसका? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बना इसमें। याद रखना चित्तौड़गढ़ में ही यह नदी एक जलप्रपात भी बनाती है। क्या बनाती है? ऐसे ऐसे पानी बहता है ऊपर झरना। जलप्रपात समझते हैं ना आप क्या होता है? जलप्रपात क्या होता है कि जब मान लो ये कोई नदी बह रही है और थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा आ गया, धीरे धीरे पानी गिरता जाता है और एक गड्ढा बड़ा होता जाता है, पानी गिरता जाता है, गड्ढा मोटा होता जाता है और खाई बनती जाती है। जब ये पानी ऊपर से डायरेक्ट खाई में गिरता है तो ये जो गिरता हुआ पानी जो है ना, यही आपका कहलाता है जलप्रपात। इसे हम बोलते हैं वाटरफॉल।
समझ में आया। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है भैंसरोडगढ़ में, जिसका नाम है चूलिया गांव। इस चूलिया गांव में एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये चूलिया गांव जो है ना, ये वो गांव है जहाँ पर भामाशाह और प्रताप की मुलाकात हुई थी, जहाँ पर आपस में उन्होंने पैसे वैसे लिए थे, वो गांव है ये। तो चूलिया गांव में जो है, याद रखना, यह जलप्रपात बनाती है नदी। लगभग 18 मीटर ऊंचाई है इसकी, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। मध्य राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। राजस्थान में इसके अलावा कोई ऊंचा जलप्रपात नहीं है, एकमात्र ऊंचा जलप्रपात है सबसे ऊंचा। बाकी छोटे मोटे झरने और भी है, लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात है, जो कि इस नदी पर है। बाकी बात करते हैं हम आगे। अब जानापाव पहाड़ी, महू के जानापाव पहाड़ी से नदी निकली कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी पर मंदसौर में डैम बना है कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध बना है। गांधी सागर बांध के बाद 84गढ़ में ये नदी राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनाती है। चित्तौड़गढ़ में ही इस पर डैम बना है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। इसके बाद ये नदी जाती है आगे। अब ऊपर तो रह जाता बूंदी और नीचे रह जाता कोटा। ये नदी बूंदी और कोटा की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। कोटा बूंदी की सीमा बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है। तो इस पर आगे कोटा में ही डैम बना एक। इस डैम का नाम है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध बना है इस नदी, जवाहर सागर बांध। ये बांध याद रखना, ये बांध दोनों जगह हैं। कहाँ कहाँ पर? इस बांध का, वैसे बांध तो कोटा में है, लेकिन इसका पानी दोनों जगह लगता है, यानी कि बूंदी में भी पानी है और कोटा में भी पानी है। ये बांध कोटा और बूंदी के बीच में है, मतलब समझ में आया आपको? इस बांध का पानी दोनों जगह जाता है। क्लियर? तो जैसे एक राजस्थान का, एक अपने यहाँ का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो आधा एमपी में आधा राजस्थान में है। कौन सा रेलवे स्टेशन बताना, ज़रा कमेंट करके बताएंगे ऑनलाइन वाले, और बाकी आप मुझे बाद में बताना कौन सा है जो आधा एमपी में आधा। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो आधा एमपी और आधा राजस्थान में है? नहीं आधे? कोई बात। चलो, अरे भवानी मंडी है, भवानी मंडी सुना है नाम? उस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बोर्ड लगा है। उस बोर्ड के इधर साइड में मध्य प्रदेश लिखा है और उधर की साइड में राजस्थान लिखा है। रेलवे स्टेशन पे एक बोर्ड लग रहा है, उस बोर्ड में लिखा है इधर एमपी, इधर लिखा है राजस्थान। मतलब उस बोर्ड में ऐसा, उसमें ऐसा बताते हैं कि आदमी टिकट लेता है तो वो एमपी में खड़ा रहता है और टिकट काटने वाला राजस्थान में बैठा है, ऐसा बताते हैं। खैर, तो ऐसा ही याद रखना है जवाहर सागर में भी। जवाहर सागर का पानी बूंदी को टच करता है और राजस्थान को भी टच करता है, अर्थात ये बना तो कोटा में है। जवाहर सागर के बांध के बाद में कोटा जिले में ही एक बांध और बना है। इस बांध का नाम है कोटा बैराज बांध। कौन सा बैराज? कोटा बैराज बांध। इस नदी पर राजस्थान में लास्ट डैम है। इस नदी पर राजस्थान में क्या कौन है? इस नदी पर राजस्थान में लास्ट डैम बना है कोटा बैराज बांध। क्लियर है सभी का? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एमपी महू जानापाव पहाड़ी से नदी निकली है कौन सी? चंबल नदी। नदी का नाम बता देता हूँ, यह चंबल नदी है। चंबल नदी पर मंदसौर में गांधी सागर बांध बना है। 84गढ़ राजस्थान से ये नदी आगे बढ़ती है तो चित्तौड़गढ़ में डैम एक जलप्रपात बनाती है नदी, चूलिया जलप्रपात, जो कि चूलिया गांव में है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। चित्तौड़गढ़ में ही राणा प्रताप सागर बांध बना है इस नदी पर। उसके आगे बूंदी और कोटा की सीमा बनाती हुई नदी आगे बढ़ती है और कोटा ज़िले में ही जवाहर सागर बांध बना है इस नदी पर, और फिर आगे कोटा बैराज बांध बना है। लेकिन ये नदी इतना ही नहीं है, ये नदी वापस कहाँ आती है? यह नदी वापस कहाँ आती है? एमपी में जाती है, एमपी में जाती है। अच्छा, इसके बाद ये नदी और जगह राजस्थान में और भी बहती है और जिलों में। देखो, ये नदी सवाई माधोपुर में जाती है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद करौली जाती है, करौली के बाद धौलपुर जाती है,
और धौलपुर के बाद ये नदी वापस एमपी में आ जाती है, यहाँ से एमपी सीमा लग जाती है वापस। तो एमपी का श्योपुर जिला इससे गुजरती है नदी, श्योपुर से ऊपर मुड़ती है तो मुरैना जिले से गुजरती है, और मुरैना से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। और इधर से आती है कौन सी नदी? यमुना नदी। क्या आते हैं इधर से? यमुना नदी, और उसमें जाके ये नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम है चंबल नदी। यहाँ तक क्लियर है सभी का? इंदौर के महू जाना पाओ पहाड़ी से नदी निकली, कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना है मंदसौर में। 84गढ़ से नदी राजस्थान में जाती है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात बनता है, और चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। यहीं पर राणा सागर बांध, और बूंदी कोटा में, यहाँ कोटा में जवाहर सागर बांध, और कोटा बैराज कोटा में ही है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए नदी चली जाती है एमपी में, और एमपी के 2 जिले में वापस जाती है, श्योपुर और इस मुरैना में डैम बना है इस नदी पर वापस। मुरैना जिले में एक डैम बना है इस नदी पर। इस डैम का नाम है चंबल बांध। कौन सा बांध है? मुरैना जिले में चंबल नदी पर कौन सा डैम बना है? चंबल बांध बना है। समझ में आ रहा है? चंबल नदी पर अब जो हमने डैम बनाए हैं इनके बारे में अब थोड़ी सी हम बात करेंगे, कहाँ से बिजली बनती है। हमने डैम तो देख लिए हैं, अब हम बिजली देखना चाह रहे हैं। ये चंबल नदी पर तमाम डैम हमने देख लिया है, अब हम आपको एक एक बांध पर हम बिजली बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से बिजली बनती है और जहाँ से सिंचाई परियोजना होती है तो वहाँ से सिंचाई परियोजना बताएंगे। मंदसौर में गांधी सागर, अब परियोजना होती है ना तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना होती है। हमेशा याद रखना, पानी हमारा है, नदी हमारे यहाँ से निकली है, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान भी हमें उसका कुछ ना कुछ हिस्सा या तो सहयोगी रखेगा, हमको प्रोजेक्ट में हम सहयोगी रहते हैं, या फिर वो पानी या बिजली दोनों में से कुछ एक हमें प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन उसमें पैसा लगाना भी पड़ता है दोनों राज्यों को। ऐसा नहीं कि बस आपको सिर्फ देगा ही देगा, आपका भी कुछ शेयर होना चाहिए उस प्रोजेक्ट के अंदर, तब ना फ़ायदा मिलेगा। तो इस परियोजना में 50% का रेशो चलता है। 50% एमपी का और 50% राजस्थान का हमें शेयर मिलता है। क्लियर है सभी का? बोलो जी। चलो, गांधी सागर बांध के माध्यम से कितनी बिजली बनती है? तो गांधी सागर बांध के माध्यम से याद रखना, यहाँ पर 23 की 5 यूनिटें लगी हैं अलग अलग। इन 23 की 5 बिजली बनाने की यूनिटों में से अलग अलग बिजली बनती है, यानी कि एक यूनिट से 23 मेगावाट की बिजली बनती है। ऐसी 5 यूनिट लगी हैं यहाँ पर। तो 5 3 15 का 5 हासिला 1, 5 2 10 1 11, टोटल कितने मेगावाट की बिजली बनती है? गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट की बिजली बनती है। याद रखना आप, 23 की 5 यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। समझ में आया आपको? मंदसौर के गांधी सागर बांध से कितनी बिजली बनती है? 23 की कितनी यूनिट लगी है? 5। कितने मेगावाट? 115 मेगावाट। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध। याद रखना, मंदसौर का जो ये बांध है ये 64 मीटर ऊंचा बांध है। ऊंचाई के मामले में अच्छी खासी ऊंचाई है इसकी, 64 मीटर ऊंचा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध लंबाई के मामले में बहुत बड़ा बांध है। ऊंचाई में मंदसौर का ये गांधी सागर, और लंबाई के मामले में राणा प्रताप सागर बड़ा है। राणा प्रताप सागर बांध जो है, इसके माध्यम से यहाँ पर 43 की यहाँ पर 4 यूनिट लगी है अलग। कितने की? 43 की 4 यूनिट्स यहाँ पर लगी है। यहाँ से लगभग 4 3 12 का 2 हासिल आया, 1 4 चुको 16 1 17, 172 मेगावाट की बिजली यहाँ से बनती है। कितने मेगावाट की? 172 मेगावाट की बिजली राणा प्रताप सागर बांध से बनती है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर? जवाहर सागर बांध कोटा में। जवाहर सागर बांध के माध्यम से यहाँ पर 33 की 3 यूनिट लगी है। यहाँ से टोटल 99 मेगावाट की बिजली बनती है। समझ में आया क्या आपको? क्लियर है सभी का?
राजस्थान के राणा प्रताप सागर बांध पर एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह, यहाँ पर एक परमाणु विद्युत गृह लगाया गया था जो कि राजस्थान का पहला था। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह जो है यहीं पर लगाया गया था। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह जो है वो तारापुर में है ना, महाराष्ट्र। और यहाँ पर राजस्थान का पहला लगाया गया है। ये चूँकि अब अपने यहाँ नहीं है चित्तौड़गढ़, तो ये राजस्थान का ही पहले रहेगा। इसके अलावा फिर अपना यहाँ पर आते हैं राजस्थान के अपने राजस्थान के कोटा के जवाहर सागर बांध की बात करें हम तो 33 की 3 यूनिट लगी है, 99 मेगावाट बिजली यहाँ बनती है। कोटा बैराज से याद रखना, कोटा बैराज से कुछ नहरें निकाली गई। क्या निकाली गई? यहाँ से कुछ नहरें निकाली गई है, इसे लिफ्ट नहरें भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ नहरें वगैरह निकाली गई, इससे ज़्यादा बिजली वगैरह का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ से, तो यहाँ से नहरें वगैरह ऐसी निकाली जाती। कोटा लास्ट डैम है, कोटा का ये लास्ट डैम है कोटा बैराज। यहाँ कंफ्यूज मत होना, जवाहर सागर पहले आएगा कि कोटा बैराज पहले आएगा। आपको पता लगे कोटा आ रहा पास में तो आप कोटा बैराज लिख दो पहले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न का कभी कभी ऐसा लेवल होता है कि आप कर नहीं पाते। कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं कि बताइए चंबल नदी पर स्थित बांधों को उत्तर से दक्षिण की ओर सुमेलित कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपको क्रम याद होना चाहिए, आपको क्रम से पूछेगा वो। गांधी सागर के बाद आपको राणा प्रताप सागर बताना है, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बताना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ऐसे पूछेगा, ऐसे जाना है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ ले तो उधर से क्रम बताना पड़ेगा फिर आप, इसलिए क्रम दोनों साइड से ठीक होना चाहिए। आपको बांध को इधर उधर नहीं बना सकते आप, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर आप। इसलिए याद रखना है, बांधों का क्रम पूछ सकता है। कोटा राजस्थान का अंतिम डैम ये है, कोटा बैराज। चंबल नदी पर राजस्थान में केवल 3 ही बांध बने हैं, 2 बांध हमारे एमपी में है और 3 बांध वहाँ पर है। 3 बांध कौन कौन से? एक तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अपने यहाँ का कौन कौन सा? अच्छा एक बात और, पहली पंचवर्षीय योजना का जो पहला चरण था उसमें कौन कौन से डैम बने हैं? तो पहले चरण में एक तो ये डैम बना था और एक लास्ट से पहला बना था। ये दोनों पहले चरण में बने थे 1960 में। इसके बाद में दूसरे चरण में ये बांध बना था और तीसरे चरण में ये बांध बना था। ऐसे अलग अलग चरणों में बने थे बांध। समझ में आया? नहीं आया? पहले चरण में कौन सा बांध बना? एक तो ये वाला और एक लास्ट वाला, इधर से पहला उधर से लास्ट, या उधर से पहला, इधर से पहला उधर से पहला, फिर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर। क्लियर है सभी का? ऐसे अलग अलग पंचवर्षीय योजना में चरणों में बने थे। चंबल नदी घाटी परियोजना वैसे 1953-54 में बनी थी। अब आगे एक और डैम बना है चंबल बांध। चंबल बांध से बिजली नहीं बनती है, या चंबल बांध से थोड़ी बहुत सिंचाई वगैरह में काम आ जाता पानी, और बाकी जो है आपके मछली पालन, घड़ियाल वगैरह, मछली वगैरह इनके लिए है। चंबल नदी में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है, संरक्षण हो रहा है उसका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप? समझ में आया सभी को? चंबल नदी की लंबाई वगैरह तो आपको पता होगा। चंबल नदी की वैसे लंबाई आप सबको पता है कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी है? जिसमें से राजस्थान के अंदर बहती है 135 किलोमीटर। चंबल नदी के बारे में और क्या बातें हैं? चंबल नदी का नाम चरणावती से पड़ा है। चरणावती, धरणावती, चरणावती। चंबल नदी के बारे में उल्लेख मिलता है कि राजा रतिदेव ने इसका उद्गम करवाया था। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक। चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? इटावा में। इटावा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। चंबल नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, बहुत गड्ढे बनाती है। क्लियर है सभी? चलो अब आपको ये चंबल नदी का डैम परियोजना, बांध परियोजना आपकी समाप्त हो गई है। मैं जलप्रपात को अलग से पढ़ाऊँगा, जलप्रपात का एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगा, उसमें आपको हम बताएंगे। क्लियर है सभी? ठीक है।
चंबल नदी पर जो बांध बने हैं चारों डैम के बारे में थोड़ा सा तथ्य है, आपको याद रखना है। गांधी सागर बांध का शिलान्यास 7 मार्च 1954 को हुआ था भाई जवाहरलाल नेहरू। निर्माण इसका 1960 में हुआ था। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 64 मीटर, लंबाई 514 मीटर और सिंचित क्षेत्र 11 लाख हेक्टेयर है इसका। वहीं राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण 1964 में हुआ था। ऊंचाई 54 मीटर है, लंबाई इसकी 1100 मीटर है। जवाहर सागर बांध निर्माण 1971 में हुआ था। ऊंचाई 45 मीटर है और लंबाई लगभग 440 मीटर के आसपास है। कोटा बैराज निर्माण 1960 में हुआ था। यह अवरोधक बांध है जिससे 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई है और इस सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। ऐसे ही आगे एक चंबल डैम है मुरैना में, उससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। तो सिंचाई होती है वहाँ से, उस डैम से। और बाकी घड़ियाल संरक्षण केंद्र भी बना है वहाँ पर। ये सब चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा डैम के बारे में आंकड़ा है, ये आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, हो गया सभी का? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक।